नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयुर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भई अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण शुभ काज जाते मिले समाज सब पावे निज गुण राज पावे निज गुण राज। बोलो वितरागदेव शास्त्र भगवान नो जय हो। रहस्य पूर्ण चिट्ठी आचार्य कल्प पंडित प्रवर टोडरमल साहब जी के द्वारा जो मुल्तान नगर वासियों को स्वानुभव के विषय में जो अनेक प्रश्न किए थे, उन्होंने उसके उत्तर के रूप में जो चिट्ठी यहाँ पे छपी हुई है मोक्ष मार्ग प्रकाश जी के पीछे, उसका अपना स्वाध्याय चल रहा है। हमने अब तक देखा था कि जो स्वानुभव जीव को हो रहा है वो स्वानुभूति प्रत्यक्ष उसको होता है। वह वास्तव में जानना तो परोक्ष ही होता है। जो जानना होता है आत्मा का जो प्रदेशों का जानना होता है वो तो प्रत्यक्ष जानना नहीं हो सकता है, क्योंकि आत्मा के प्रदेशों का प्रत्यक्ष जानना तो केवल ज्ञान में ही हो सकता है। मति और शुद्ध ज्ञान जो वर्तमान में हमारे ज्ञान की योग्यता है उसमें आत्मा का जानना वो प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं हो सकता। वो तो वास्तव में अनुभव प्रत्यक्ष हो सकता है। अनुभव से तो प्रत्यक्ष होता है लेकिन प्रदेशों से प्रत्यक्ष नहीं हो सकता है। इसलिए कभी उसको आत्मा को प्रत्यक्ष जाना ऐसा कह दिया जाए तो भी वो अलग विवक्षा है, और आत्मा को प्रत्यक्ष नहीं जान सकता अगर ऐसा कह दिया जाए तो वो एक अलग विवक्षा है। दोनों में विवक्षा भेद है, मात्र जानने में कोई अंतर नहीं है। क्योंकि जब आत्मा अपने को जानता है, अपने आश्रय से जानता है, अपने अवलंबन से जानता है, तब आत्मा स्वयं को जानता है, यानी बिना किसी के आश्रय जानता है। उसमें कोई मति और उसमें कोई इंद्रियों का या विकल्पों के आश्रय से जानता हो ऐसा नहीं है। कोई आगम के अनेक विकल्पों के माध्यम से उसने आत्मा को जाना, ज्ञानी ने आत्मा को जाना या हम आत्मा को जानेंगे, ऐसा कोई वस्तु का स्वरूप नहीं है। आप समझना, आगम के माध्यम से जानना होता है ना, वो तो धारणा ज्ञान है, वो तो विकल्प ज्ञान है। हमने जो अभी वर्तमान में आत्मा के बारे में यानी अपने चैतन्य स्वभाव के बारे में, हमारे में जो अनंत गुण है, हमारी पर्याय किस प्रकार से परिणम रही है, उसके बारे में हमने जो अभी जाना ना वर्तमान में, वो तो सब धारणा ज्ञान है, वो सब विकल्प ज्ञान है, क्षोक्षम ज्ञान है। आप समझना, वो वास्तव में आत्मिक ज्ञान नहीं है। वो ज्ञान के माध्यम से जब जीव अपने स्वभाव का, अपने चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेता है, अपने चैतन्य स्वभाव का आश्रय लेकर अपने चैतन्य स्वभाव में स्थिर होता है, उसका रसास्वाद करता है, यानी कि अचिंत्य आनंद का जब वेदन करता है, आप समझना, तब उस जीव को आत्मानुभूति होती है। और वो आत्मानुभूति प्रत्यक्ष है, यानी आत्मा के आश्रय से है, उसमें पर का कोई आश्रय नहीं है, उसमें आगम का भी आश्रय नहीं है। जब आत्मानुभूति होती है तब तो आगम का आश्रय भी छूट जाता है। पूर्व में आगम का आश्रय भले लिया हो, लेकिन जब आत्मानुभूति होती है इस जीव को, तब उसके आगम का आश्रय भी छूट जाता है। आगम के आश्रय के माध्यम से जो विकल्प चल रहे थे वो विकल्प भी छूट जाते हैं और निर्विकल्प अनुभूति होती है। आप समझना, यहाँ तक विषय अपना चला था। तो सहज प्रश्न अपने मस्तिष्क में भी उठेगा और श्रोता के भी मस्तिष्क में उठा कि वे ऐसा अनुभव जो कौन से गुणस्थान में हो सकता है। समझना, देखो प्रश्न, ऐसा अनुभव कौन से गुणस्थान में हो? चौथे गुणस्थान से निर्विकल्प अनुभव की अवस्था हो सकती है। देखो, चौथे गुणस्थान से ही होता है। क्या कहा? ऐसा अनुभव, आत्मा का अनुभव चौथे गुणस्थान वाले जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को
हो सकता है। आत्मा का अनुभव छठे सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को ही होगा। ऐसी एक अमुक मान्यता वाले जीव जो है उनको ये बात समझनी चाहिए कि जब उस चौथे गुणस्थानवर्ती सम्यक दृष्टि जीव है, जब उसको मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषायों का अभाव हुआ है, तो वो कषायों का अभाव किसके माध्यम से हुआ आप समझना। क्यों? क्योंकि राग के माध्यम से राग का अभाव हो नहीं सकता, राग के आश्रय से राग का अभाव नहीं हो सकता आप समझना। राग हो, क्योंकि बहुत लोग कहते भी है ऐसा कि लोहा लोहे को काटता है, ऐसा उदाहरण से समझाने का प्रयत्न करते हैं। जैसे लोहा किसको काटता है? लोहे को काटता है। वैसा राग किसको काटता है? राग को काटता है। शुभ राग किसको काटता है? अशुभ राग को काटता है। फिर शुभ राग को कौन काटेगा आप समझना। जो शुभ राग है, जो आत्मा संबंधी विकल्प है, आत्मा संबंधी विचार इस जीव को चल रहा है, उसको कौन काटेगा। और अगर शुभ भाव ही आप समझना वो कर्मों के अभाव का कारण होगा, तो फिर बंध का कारण कौन होगा। अगर राग जो है, क्योंकि शुभ राग हमने कहा ना, शुभ भाव कौन सा है? राग भाव है, आश्रय भाव है। अगर आश्रय भाव कर्म के अभाव का कारण हो जाएगा, तो फिर कर्म के अभाव का कारण जो संवर और निजरा और कहा है, उसकी कोई औचित्यता नहीं रहेगी। उसका क्या मतलब रहेगा आप समझना। जो सात तत्व है समझना, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निजरा और मोक्ष, जो ये सात तत्व है आप समझना, उस सात तत्वों में सभी तत्व अपना अपना कार्य कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। आश्रव तत्व हैं, वो आश्रव तत्व भी बंध रूप परिणम रहा है या नहीं परिणम रहा है आप समझ। आश्रव तत्व के माध्यम से बंध रूप जीव परिणम रहा है कि नहीं परिणम रहा है। अगर ये आश्रव तत्व है, आश्रव तत्व के दो भाग किए, पुण्य और पाप, इस प्रकार से 9 पदार्थ हो गए। अगर हम 9 पदार्थ के हिसाब से समझेंगे तो जीव, अजीव, आश्रव, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निजरा और मोक्ष। तो पुण्य पाप है वो आश्रव के विशेष है, आश्रव के ही भेद है। अब जो पुण्य भाव है या जो शुभ भाव है, उसको हम अगर शुद्धता का कारण मानेंगे, यानी अगर उसको हम मिथ्यात्व और संजुलन कषाय के अभाव का कारण मानेंगे, तो फिर आश्रव बंध का अभाव का कारण हो जाएगा और ये तो अनिति हो जाएगी। क्योंकि एक तत्व, जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का काम नहीं कर सकता है, जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छू नहीं सकता है, जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को परिणम नहीं सकता है, वैसे ही एक तत्व दूसरे तत्व का कोई कार्य नहीं कर सकता है। ये जिनागम का बहुत बड़ा सिद्धांत है। जिनागम का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता है। जैसे एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, वैसे ही एक तत्व भी दूसरे तत्व का कुछ नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर एक तत्व दूसरे तत्व का करने जाएगा, तो जो उसको समझो आश्रय जो है वो अगर संवर निजरा का कार्य करने जाएगा, तो संवर निजरा का अभाव ठहरेगा। फिर संवर का क्या जरूरत है? जब आश्रय भी अगर संवर का कार्य कर लेता हूँ, तो संवर के करने की संवर को करने का क्या प्रयोजन रहा? निजरा करने का क्या प्रयोजन रहा? वो कार्य तो आश्रय ही कर लेता है। तो वो दो तत्व जो है संवर और निजरा, उसका क्या मानना पड़ेगा? अभाव मानना पड़ेगा। और संवर और निजरा तत्व का अभाव हो सकता नहीं है, क्योंकि जितने भी द्रव्य होते हैं या जितने भी तत्व होते हैं वो अनादि अनंत होते हैं आप समझना। उसकी सत्ता जगत में से कभी भी उनकी सत्ता का अभाव नहीं हो सकता है। अब जो 7 तत्व या 9 पदार्थ कहे, उनकी सत्ता का जगत में से कभी अभाव नहीं होता है। और हमने अगर आश्रय के माध्यम से कर्मों का अभाव माना, तो आश्रय के माध्यम से हमने कर्मों का अभाव माना, तो संवर और निजरा का भी अभाव माना। क्योंकि वो तत्व की फिर कोई वहाँ पे कोई उनकी उपस्थिति का कारण की क्या बचा उसका? क्यों संवर और निजरा क्यों हम समझे? क्या प्रयोजन है उसका? क्योंकि वो कार्य तो आश्रय ही कर रहा है। आपके मत के अनुसार, अज्ञानी के मत के अनुसार वो कार्य तो आश्रय कर रहा है। तो अगर वो कार्य यानी मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कर्म का जो अभाव हुआ या वो कर्म का उपशम हुआ, यानी उदय में नहीं आना, वो भी एक हिसाब से अभाव कहा जाता है। उन कर्मों का उदय में नहीं आना, उसका क्या कहेंगे? उसको क्या कहेंगे? अभाव कहेंगे। तो उन कर्मों का उदय में नहीं आना आप समझना, ये सत्ता में से ही चले जाना, ये दोनों जो अवस्था हुई, अक्षय और क्षयक्षम जो अवस्था हुई, ये जो जितनी भी अवस्था होती है, अगर ये आश्रय भाव के कारण होती हो, तो संवर और निजरा का कोई प्रयोजन नहीं बचेगा। और फिर संवर और निजरा इस रूप से उन तत्वों का अभाव मानना पड़ेगा। अगर ऐसा मानेंगे तो अनर्थ हो जाएगा।
क्यों? क्योंकि जो 7 तत्व है, जो 9 पदार्थ है और 6 द्रव्य है, इन सबको मिला के एक अपना विश्व बना हुआ है। आप समझना, इन सब की सत्ता से ये विश्व है। अगर आपने इसको नहीं माना तो आपने विश्व को नहीं माना, और अगर आपने विश्व को नहीं माना उसका मतलब आपने स्वयं को नहीं माना। अरे आप समझना, अगर आश्रव ही संबंध निद्रा का कार्य करने लग जाएगा तो फिर तो हमारे कभी संबंध निद्रा होगी ही नहीं, क्योंकि आश्रव भाव तो बंध का ही कारण है, तो फिर तो बंध ही बंद होते जाएगा। इसके लिए आश्रव तत्व संबंधी जो जीव की भूल है ना, उस भूल के कारण ये अब अज्ञान अवस्था में ये जीव ऐसा मान लेता है कि जो अनुभव है ना वो तो छठे सातवें गुणस्थान में ही होता है, चौथे काल में जीव को आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। लेकिन ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है, क्योंकि न्याय ये बताता है कि चौथे गुणस्थान में मिथ्यात्व का और अनंतानुबंधी का अभाव होता है। अब इन कर्मों का जो अभाव हुआ या क्षय हुआ या उपशम हुआ, समझना, ये जो कुछ भी हुआ वो आश्रव तत्व के कारण नहीं हो सकता, उसके लिए संवर तत्व जरूरी है। और संवर तत्व किसे कहते हैं? जीव की शुद्धता को संवर तत्व कहते हैं। तो जीव वहाँ पे शुद्धता प्रकटी ना, शुद्धता यानी शुद्धोपयोग, तो वहाँ पे आत्मानुभूति, आत्मानुभूति कहो, शुद्धोपयोग कहो, शुद्धता कहो, सब एकार्थ है। आप समझना, तो वहाँ पे चौथे गुणस्थान में अगर शुद्धता कहते हो तो फिर उसको चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति प्रकट होती है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है, चौथे गुणस्थान में ही आत्मा का अनुभव होता है। चौथे गुणस्थान से समझना आत्मा का अनुभव नहीं माने तो वो बहुत बड़ा भ्रम है, और उसके कारण उसने अपनी सत्ता का भी अभाव वहाँ पे मान लिया है, और वास्तव में कर्मों के अभाव का जो कारण है उसका ही अभाव करता हुआ ये अनंत कर्मों को बांधते रहता है अज्ञानी जीव। इसके लिए बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि ऐसा अनुभव कौन से गुणस्थान में हो, तो टोडरमल जी साहब ने भी कुछ ऐसा अलग बात नहीं की, सीधा कहा कि ऐसा अनुभव तो चौथे गुणस्थान में हो। परंतु चौथे पर क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि ये क्यों नहीं मान रहे? प्रॉब्लम यहाँ पे है क्योंकि चौथे गुणस्थान में जो अनुभव होता है ना उसका काल अंतराल बहुत होता है। यानी वो जैसे मुनिराजों को प्रत्येक अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होता है, वैसे ही ये सम्यक दृष्टि जीव को प्रत्येक अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है। आप सुनना, और जो लीनता होती है, जो मुनिराजों को स्वरूप में उनके परिणामों की मग्नता होती है, लीनता कहो परिणामों की मग्नता कहो, जो मुनिराजों के स्वरूप में परिणामों की मग्नता होती है, वैसी मग्नता सम्यक दृष्टि जीवों को परिणाम में नहीं होती है। यानी इतनी मग्नता नहीं होती है, अल्प होती है। आप समझना, और वो उस गुणस्थान और ऊपर के गुणस्थान, हाँ, और ऊपर के गुणस्थान में आत्मानुभव कैसा होता है? शीघ्र शीघ्र होते रहता है। आप समझना, वैसे प्रवचन सार जी में उसके लिए उदाहरण भी दिया है कि जैसे कोई वन हो, उसमें बहुत सारे आम के पेड़ हो, आप समझना, और एक दो नीम के और पीपल के पेड़ हो या दूसरे कोई पेड़ हो, तो कैसा होता है? उस वन को आप क्या कहेंगे? आम्र वन कहेंगे। और अगर वहाँ पे समझो कि बहुत सारे नीम के पेड़ हो और एक दो आम के पेड़ हो, तो वो उस वन को आप कौन सा वन कहेंगे? नीम का वन कहेंगे। इसलिए इस हिसाब से समझना, छठे और सातवें गुणस्थान में ही शुद्धोपयोग होता है। अगर ऐसा कहीं पे कहा जाए तो समझना उसमें कहने की वहाँ पे कहने का प्रयोजन ये है कि वहाँ पे लीनता विशेष है, वहाँ पे जो अनुभव होता है उनका काल अल्प है, यानी शीघ्र शीघ्र अनुभव होता है, उस अपेक्षा से कहा है। जैसे प्रत्येक अंतर मुहूर्त में मुनिराजों को, जैसे प्रत्येक अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होता है, तो प्रत्येक अंतर मुहूर्त में आत्मा का अनुभव होता है तो वो हमें साक्षात दिखता है, वो हमें साक्षात हमें नज़र में आता है। लेकिन सम्यक दृष्टि के जो अंतराल है शुद्धोपयोग का, वो अंतराल बहुत लंबा है, हो सकता है 6-6 महीना हो जाए आत्मा का अनुभव ना हो उसको, तो 6-6 महीने तक आत्मा का अनुभव नहीं हो सकता है, इतना बड़ा अंतराल हो सकता है। आप समझना, तो इतना बड़ा जो अंतराल हुआ, ऐसा समझना, जो इतना बड़ा अंतराल हुआ, क्योंकि इसकी किस न्याय से कहा जाता है? ये इसमें एक न्याय ये भी दिया है कि जैसे रामचंद्र जी हैं, वो लक्ष्मण जी के शव को 6 महीने तक लेके घूमे, तो वो 6 महीने का अंतराल, मैक्सिमम अंतराल, इस न्याय से कहा जाता है। प्रथमानुयोग, देखो प्रथमानुयोग भी करणानुयोग की कैसे सिद्धि करता है? काट नहीं करता है, सिद्धि करता है। जैसे सीता जी जब वन में चले गए थे, रावण उनको लेके गया था, तो रामचंद्र जी वन में पेड़ों को पूछते थे
मेरी सीता कहाँ है, आपने मेरी सीता को देखा, इस प्रकार से कहा। कितने तक कहा? 6 महीने तक किया। तो ये इस न्याय से कहने का मतलब ये प्रथमा नियोग भी कर्णा नियोग आदि की सिद्धि करता है। तो उसका मतलब 6 महीना तक का अंतराल हो सकता है। आप समझ, इतना बड़ा 6 महीना तक का इतना बड़ा अंतराल हो सकता है। तो इतने बड़े अंतराल के बाद वापिस शुद्धोपयोग जीव करता है। तब तक परिणति चलती है आत्मानुभूति की, यानी जैसे शुद्धोपयोग हो गया उसके बाद में वो शुद्ध परिणति चलती रहती है। लेकिन वापिस जो मग्नता होनी चाहिए परिणामों की, स्वरूप में मग्नता होनी चाहिए, लीनता होनी चाहिए, यह आपको शुद्धोपयोग होना चाहिए, वो नहीं होता है। वो चौथे गुणस्थान में इतना शीघ्र शीघ्र नहीं होता है। छठे और सातवें गुणस्थान में तो हर अंतर मुहूर्त में होता है, प्रत्येक अंतर मुहूर्त में। इसके छठे और सातवें गुणस्थान वर्ती मुनिराज को वो झूले का भी उदाहरण दिया है। जैसे झूला होता है ना, झूला जैसे झूला होता है, ऐसे ऐसे झूलता है, समझना, ऐसे झूलता है। तो ये समझो एक गुणस्थान सातवां, ऐसा गया छठा, वापिस सातवां, वापिस छठा, वापिस सातवां, वापिस छठा, वापिस सातवां, यानी कितना कम अंतराल है। आप समझना, ये जैसे झूला झूलता है ना, तो ऐसा झूलते रहता है, तो कितना कम अंतराल है, आप समझना। वैसे ही प्रत्येक अंतर मुहूर्त के अंदर वो मुनिराजों को ये आत्मानुभूति कही है। और लघु अंतर समझना, एकदम बहुत ऐसा नहीं कि अंतर मुहूर्त का कहने का मतलब कोई बहुत ज्यादा बड़ा लंबा काल हो। मुनिराजों को, इसके लिए तो मुनिराजों को जो नींद है ना, मुनिराजों की नींद भी अंतर मुहूर्त की नींद कही है, आप समझना। वैसे पौनी सेकंड कहते हैं, संख्या गिनाई है, लेकिन वैसा कोई बहुत आगम के अंदर बहुत लंबा उसका वो मिलता नहीं है। इसके लिए पौनी सेकंड कहना वो समझना कहा है, गुरुदेव श्री ने अपने प्रवचन में कहा है, तो उन्होंने कहीं से पढ़ के ही कहा होगा। बिना पढ़े गुरुदेव श्री भी कोई बात नहीं कहते हैं, तो हम उनकी बात को मान्य रख के, यानी प्रमाण उन्होंने कभी अप्रमाणिक वचन नहीं बोले हैं, तो उनके वचन को प्रमाण करके हम ऐसा कह सकते हैं कि पौनी सेकंड की नींद होती है मुनिराजों को। पौनी सेकंड की नींद, आप समझना क्यों? क्योंकि पौनी सेकंड की नींद क्यों? क्योंकि वो हर अंतर मुहूर्त में आत्मानुभूति करनी है ना। अगर हर अंतर मुहूर्त में आत्मानुभूति नहीं करेंगे तो छठा गुणस्थान और सातवां गुणस्थान नहीं रहेगा, फिर वो गुणस्थान क्या हो जाएगा? नीचे उतर जाएगा, पांचवा चौथा गुणस्थान हो जाएगा। हो सकता है पहला गुणस्थान हो जाए। हमें वो गुणस्थानों के विषय में अभी नहीं उलझना है इतना। गुणस्थान के विषय है, आपको पढ़ना चाहिए, गुणस्थान के विषय नहीं पढ़ना चाहिए, ऐसा मेरा कोई कहने का प्रयोजन नहीं है। गुणस्थान के विषय पढ़कर भी आप आत्मानुभूति के विषय को समझ सकते हो, उसी को समझ के समझ सकते हो, कहने का मतलब आप समझना। कोई भी अनियोग दूसरे अनियोग की काट नहीं करता है। लेकिन हमारा अभी वर्तमान में प्रयोजन क्या समझना है कि आत्मानुभूति किसको किस प्रकार से होती है। छठे गुणस्थान और सातवें गुणस्थान वर्ती जीवों को प्रत्येक अंतर मुहूर्त में होती है, और चौथे गुणस्थान वर्ती जीवों को कैसी होती है? अल्प होती है। हो सकता है 6 महीने तक न भी हो, इतना लंबा काल भी जा सकता है। 15 दिन के अंदर अंदर भी हो सकती है, 6 महीने तक नहीं भी हो सकती है, ऐसा हो सकता है। आप समझना, 6 महीने तक ना भी हो, 6 महीना एक अंतर मुहूर्त कम, तब हो जाए आत्मानुभूति, हो सकती। इतना लंबा काल है, हो सकता है। तो इतना लंबा काल है तो उसको समझना, उस अपेक्षा से कोई कहे कि इनका क्या आत्मानुभूति है, 6 महीने तक तो आत्मा का अनुभव नहीं करते हैं, ऐसा कोई कह देवे, अगर ये समझ के कहे, यानी ये अपेक्षा से कहे कि लंबा है और उसमें मग्नता भी परिणामों की कम है, समझना, ये अगर ये समझ के कहता है तो एक अपेक्षा से कथन ठीक भी है, तो एक अपेक्षा से कथन ठीक भी है। बाकी अगर ये समझे बिना कहता है तो वो कथन मिथ्या हो जाता है। आप समझना क्यों? क्योंकि चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति होती है। मैंने आपको न्याय भी दिया, चौथे गुणस्थान में आत्मानुभूति क्यों होती है, मैंने न्याय दे दिया आपको, क्योंकि वहाँ पे मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कषाय का अभाव होता है। तो जब कषायों का अभाव होता है तो कषायों का अभाव, यानी कषायों की संवर पूर्वक उनकी निजरा वो जो होती है वो शुद्धोपयोग के बिना नहीं हो सकती, शुद्धोपयोग के काल में ही होती है, अन्य कोई काल में नहीं होती। और शुद्धोपयोग में ही आत्मा के अनुभव को ही शुद्धोपयोग कहते हैं। आत्मा में जो स्थिरता होती है, लीनता होती है, जो परिणामों की, आत्मा के परिणामों की उपयोग की जो मग्नता होती है, उसी को शुद्धोपयोग कहते हैं।
और उसी के माध्यम से संवर और निजरा होती है और उसी के माध्यम से कर्मों का अभाव होता है। तो इस न्याय से चौथे गुणस्थान में भी सम्यक दर्शन यानी आत्मानुभूति होती है। जो शिष्य का प्रश्न था कि ऐसी अनुभूति किस गुणस्थान में होती है, तो चौथे गुणस्थान में होती है। परंतु तकलीफ इतनी है कि चौथे गुणस्थान में जो आत्मानुभूति होती है उसका काल का अंतराल बहुत लंबा है, और छठे और सातवें गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज है उनके जो आत्मानुभूति होती है वो प्रत्येक अंतर्मुहूर्त में होती है, तो उनका काल अल्प है। और जो परिणामों की अगर बात करें तो यहाँ पे दोनों के परिणामों में इतना है कि मुनिराजों के परिणाम विशेष मग्न है, और ये जो सम्यक दृष्टि जीव है उसके परिणाम इतने मग्न हैं। मग्न का अर्थ क्या होता है? इतने लीन नहीं, यानी लीन तो है ही है, इतने लीन यानी उसका जो काल होता है ना, काल अल्प होता है। सम्यक दृष्टि का स्वरूप में रहने का काल अल्प होता है, और मुनिराजों को स्वरूप में रहने का काल लंबा होता है। हाँ, ये जरूर है कि अगर 2 घड़ी मुनिराज अगर स्वरूप में रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। सम्यक दृष्टि भी 2 अंतर्मुहूर्त अगर स्वरूप में रह जाए तो केवल ज्ञान हो जाए। तो 2 अंतर्मुहूर्त तक इतना बड़ा काल सम्यक दृष्टि रह नहीं सकता। आप समझना, सम्यक दृष्टि तो चंद कुछ सेकंड्स भी नहीं कह सकते, आप समझना, उससे भी अल्प भाग में या कह सकते हैं, आप समझना। अब वो काल तो अंतर्मुहूर्त का है तो उसको अपन सेकंड में कैसे नापे? तो अंतर्मुहूर्त काल एक छोटा सा अंतर्मुहूर्त काल तक सम्यक दृष्टि जीव आत्मा का अनुभव कर लेता है। अगर वो अनुभूति उसकी बढ़ जाती है तो फिर वो मुनि अवस्था यानी गुणस्थान बढ़ जाता है, वैसे ही हो सकता है। अन्यथा वो जो उनकी जो अनुभूति का जो काल है वो बहुत अल्प होता है, मग्नता बहुत कम होती है। इसके लिए सम्यक दृष्टि चौथे गुणस्थान में अनुभव तो हो सकता है लेकिन शीघ्र नहीं हो सकता है, और छठे और सातवें गुणस्थान में अनुभव होता है वो शीघ्र होता है, हर अंतर मुहूर्त में होता है, समझना। और परिणामों की मग्नता भी विशेष है। अब देखो, अनुभव तो निर्विकल्प है। क्या कहा? प्रश्न है, अनुभव तो निर्विकल्प है, और ऊपर के और नीचे के गुणस्थान में भेद क्या है? फिर नीचे के गुणस्थान में और ऊपर के गुणस्थान में फिर क्या भेद है? अनुभव तो स्वरूप का मग्नता ही है, निर्विकल्पता ही है ना, तो फिर क्या मग्न विशेष है? तो देखो यहाँ पे वही उत्तर जो मैंने समझाया था, परिणामों की मग्नता में विशेषता है। जैसे 2 पुरुष नाव अथवा नाम ले और दोनों के परिणाम के नाम विशेष है, वह एक में मग्नता विशेष है तथा दूसरे में थोड़ी है, ऐसा अनुभव में भी जानना। यानी 2 आदमी हैं, वो अपना नाम लेते हैं, आप समझना। जैसे आपने अमित का नाम दिया, आप समझना, अगर मेरे को कसाई कम होगी तो मुझे मेरे नाम के अंदर जो मग्नता होती है मेरे परिणामों की वो कम होगी। और अगर समझो मेरे नाम में मग्नता बहुत होगी, कसाई बहुत होगी, और आप थोड़ा से भी कहोगे कुछ, जैसे 2 प्रकार के जीव होते हैं। देखो क्या उदाहरण दिया है उसको अपन समझते। जैसे 2 प्रकार के जीव होते हैं। अभी एक का नाम दिया आपने, कुछ भी कहा, अरे ये अमित है ना, वो ऐसा है, तो वो तुरंत ही उसको कहने का मतलब वो सजाग हो जाता है, और क्या कहा, मेरे बारे में क्या कहा, मेरे बारे में क्या कहा, इस प्रकार से। क्यों? क्योंकि उसको अपने नाम में मग्नता बहुत है। और कोई जीव ऐसे भी होते हैं कि उनके नाम से कोई कुछ भी कहे तो वो इतना उस चीज़ की दरकार नहीं करते, इतना उस चीज़ में वो नहीं उलझते। कहा होगा अभी वो ऐसा वो जीव है, उसको जो सही लगा हो तो उसने कहा होगा, उसके बारे में हम कुछ ऐसा सोचेंगे नहीं, हमारे कोई प्रयोजन उसके लिए कुछ है नहीं, इस प्रकार से सोचता है वो, कहने का मतलब। यानी किसी को अपने नाम में मग्नता बहुत होती है और किसी को अपने नाम में मग्नता कम होती है। तो ये जैसे संसार की बात है ना, संसार के अंदर कोई जीव को समझना, अपन कुछ कह देवे तो वो उस बात को वो लंबे काल तक याद रखता है। जैसे किसी को कुछ हमने कुछ गलत कह दिया तो उस बात को क्या करता है, लंबे काल तक याद रखता है। और कोई जो होता है वो भूल जाता है, अभी आज बोला हो और कल उसको याद भी नहीं रहे, कल आप उसको बोले, समझो जैसे अपनी किसी से अनबन हो जाए, आप समझना, तो कोई जीव तो ऐसा हो कि दूसरे दिन वापस बोलना शुरू कर दे, अरे कल तो अनबन हुई थी ना, मैं तो भूल ही गया, ऐसा होता है। तो उसको क्या है, उन परिणामों में क्या है, मग्नता नहीं है, उसको कुछ मग्नता ही नहीं, उसको तो वो आए
क्रोध आया चले गया, कुछ मग्नता नहीं। और कोई जीव ऐसा होता है कि वो 10 साल के बाद मिले ना तो भी जय जिनेन्द्र तक नहीं बोले, और ऐसा 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 देखे उसको। तो ऐसा क्यों देखता है वो उसको? क्योंकि वो 10 साल पहले वो कुछ बोला था ना आपको, तो उसने अब 10 साल तक, यानी वो परिणामों की मग्नता 10 साल तक खींचती आई है, आप समझ वो। और इनको कैसा हुआ है, दूसरे दिन भूल गए। तो लौकिक में भी अपने साथ होता है, हमारे साथ घटता ही है ना ये सब। हम अनेक प्रकार के जीव देखते हैं कि एक बार कहा हो किसी ने कुछ, और एक बार जो कहा हो उस एक बार को सुन के, उस एक बार की बात को सुन के सालों तक वो बात को याद रखता है। इन्होंने मुझे कब कहा था, अब मुझे पता है उनकी शादी में कहा था, आप समझना, इतने लोगों के बीच में कहा था, आप मेरा नाम लेके कहा था। कितनी नाम में मग्नता है। और किसी को कहा हो, हाँ कब कहा था, कहा तो था, याद नहीं इतना कब कहा था, कहा होगा, आप समझना। तो इस प्रकार से नाम में मग्नता अल्प है, तो किसी को बहुत है और किसी को अल्प है। वापिस उदाहरण अगर नहीं समझ में आया तो 1-2 ही मिनट में ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे परिणामों की मग्नता को समझाना है, ये विषय बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे हमारा नाम लेके किसी ने कुछ कहा, समझो अच्छा कहा, चलो हम ऐसा ले लेते, अच्छा कहा, किसी ने ऐसा कहा कि अमित भाई का बहुत प्रवचन अच्छा है, समझो किसी ने ऐसा कहा, तो अब उस बात को ये जीव याद रखता है। अमित क्या करता है, इस बात को याद रखता है, और 10 साल के बाद भी जब मिलते हैं तो वो कहता है कि इन्होंने उस समय कहा था कि अमित भाई ने प्रवचन बहुत अच्छा किया था, आप समझना। और कोई हो, कोई ऐसे भी जीव हो कि जिन्होंने बहुत अच्छा प्रवचन किया और हमने उनको बोला कि आपने बहुत अच्छा बताया था, और दूसरे दिन भूल भी जाए, आपने कहा था कुछ याद नहीं है भैया। तो ये क्या है, अपने नाम में परिणामों की मग्नता क्या है, कम है, आप समझना। अपना नाम यानी अपना कार्य भी हो जाता है, उसमें सब कुछ आ जाता है। अपना नाम का मतलब अपना कार्य, अपने द्वारा किया हुआ कोई, अपने माध्यम से हुआ बाहर में कोई कार्य, जो कुछ भी ले लो आप समझना, वो जो भी है उसमें इस किसी जीव की तो मग्नता बहुत होती है, लंबे लंबे काल तक चलती है, और किसी जीव की मग्नता कैसी होती है, एकदम अल्प होती है। वैसे ही जैसे संसार में इस प्रकार का है, वैसे ही मोक्ष मार्ग में मुनिराजों को मग्नता बहुत है, प्रत्येक अंतर मुहूर्त में, और लंबे लंबे काल तक स्वरूप में मग्नता रहती है, लंबे काल तक उनके परिणाम स्वरूप में मग्न रहते हैं। और ये सम्यक दृष्टि जो जीव है उनके स्वरूप में मग्नता तो होती है, परिणाम मग्न तो होते हैं, लेकिन अल्प मग्न होते हैं, इतने मग्न नहीं होते जितने छठे और सातवें गुणस्थानवर्ती मुनिराजों को होते हैं, आप समझना। तो इस प्रकार से सम्यक दृष्टि जीव के भी चौथे गुणस्थान में आत्मा की अनुभूति हो सकती है, होती ही है, हो सकती है का मतलब होती ही है। चौथे गुणस्थान का अर्थ ही ये हो गया कि उसको आत्मा की अनुभूति है, आप समझना। उसको आत्मा की अनुभूति नहीं है ऐसा नहीं कह सकते, उसको आत्मा की अनुभूति है चौथे गुणस्थान में, और इसी के लिए उसको आत्मानुभूति के हिसाब से ही उसको मिथ्यात्व और अनंत कर्म का अभाव भी हुआ है, लेकिन उसमें मग्नता भी कम है, और उसका काल भी, अंतराल काल भी बहुत बड़ा होने से उसको कोई जीव ऐसा कह देवे कि इनके इतना नहीं है, इतना नहीं है, तब तक तो ठीक है, लेकिन हो ही नहीं सकता, होता ही है, आप समझना। चौथे गुणस्थान में आत्मा का अनुभव होता ही है, शुद्धोपयोग होता ही है, सम्यक दर्शन हुआ, उसका मतलब सम्यक दर्शन किसके माध्यम से हुआ, शुद्धोपयोग के माध्यम से हुआ, सम्यक दर्शन शुभभाव के माध्यम से नहीं हुआ है, आप समझना। तो इस प्रकार से ये अपन ने यहाँ पे समझा। देखो अब यहाँ पे और बहुत अभी एक सूक्ष्म विषय आने वाला है, और टोडरमल जी के ज्ञान की सूक्ष्मता भी इस विषय से हमको जानने में मिल जाएगी। अब शिष्य प्रश्न करता है, देखो शिष्य ने एक भी बात को नहीं छोड़ा है। क्या प्रश्न किया, ये शिष्य कौन है, टोडरमल जी साहब है वास्तव में, क्योंकि उनका प्रश्न तो एक ही था, मेरे हिसाब से तो ऐसा लग रहा है। ये प्रश्न टोडरमल जी साहब खुद उठा रहे हैं और खुद उसका उत्तर दे रहे। क्यों उत्तर दे रहे, खुद क्यों प्रश्न उठा रहे, क्योंकि हो सकता है कि अगर मैं ये समझाऊंगा तो श्रोता के मस्तिष्क में ये प्रश्न उठ सकता है, और अगर मैं ये समझाऊंगा तो श्रोता के मस्तिष्क में ये प्रश्न उठ सकता है। तो टोडरमल जी साहब की पहले से ऐसी शैली रही है, मोक्ष में प्रकाशक में हमने उनकी शैली को देख लिया है। जैसे टोडरमल जी साहब, जैसे श्रोता कुछ कहता है तो टोडरमल जी साहब क्या कहते हैं, तू जो कहता है वो तो ठीक है,
परंतु लेकिन परंतु कह के उसने जो बात कही है वो किस अपेक्षा से झूठी है और हम किस अपेक्षा से बताना चाहते हैं और मोक्ष मार्ग में क्या अपेक्षा है वो पूरी वो क्लियर करते हैं। वैसे मुझे ऐसा ही लग रहा है कि यहाँ पे उनके कोई इतने सारे प्रश्न नहीं होंगे, ये टोडरमल जी स्वयं ही प्रश्न उठा रहे हैं और स्वयं ही उसका उत्तर दे रहे हैं। क्योंकि देखो प्रश्न की आप प्रश्न को देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि प्रश्न एक के बाद एक उस प्रकार से उठ रहे हैं कि जैसे हमें ख्याल में आए। पहले देखो उसने पूछा था सविकल्प और निर्विकल्प का पूछा था कि आत्म आत्म जो सम्यक दर्शन में आत्मा प्रत्यक्ष जानने में आता है या परोक्ष जानने में आता है। तो मिथ्यात्व से शुरू करके सम्यक दर्शन की बात की। सम्यक दर्शन किसे प्रकट होता है? जो आत्मानुभूति होती है। तो आत्मानुभूति की विधि बताई। तो आत्मानुभूति की विधि बताने में निर्विकल्प से सविकल्प से निर्विकल्प अवस्था किस प्रकार से होती है उसकी विधि बताई। वो विधि बता के फिर उन्होंने बताया कि निर्विकल्प अवस्था इसको कहते हैं, सविकल्प अवस्था इसको कहते हैं। लेकिन ये दोनों जो सम्यक दर्शन है वो तो निर्विकल्प ही है, आप समझना। और जो विकल्प है वो तो प्रमाण ज्ञान है, और प्रमाण ज्ञान तो श्रुत ज्ञान को कहते हैं, आगम ज्ञान को कहते हैं, उसका अंश है, आप समझना। इतना। और फिर कहा फिर भी जो आत्मानुभूति है वो अनुभव तो प्रत्यक्ष ही है, लेकिन प्रदेश प्रत्यक्ष नहीं है। और ये सब तो ज्ञान के विषय है, आत्मानुभूति के ये सब विषय नहीं है। फिर उसको प्रश्न होता है तो ये कौन से गुणस्थान में होता है? तो कहते हैं चौथे गुणस्थान में होता है। तो फिर इसको प्रश्न रहेगा तो फिर छठे सातवें गुणस्थान और चौथे गुणस्थान में अंतर क्या रहा? तो क्या काल अंतराल बहुत है चौथे गुणस्थान वर्ती का, छठे सातवें गुणस्थान वर्ती का काल अंतराल कम है। तो और क्या विशेषता हो सकती है? फिर काली अंतराल है ना, आत्मानुभूति है ही है ना। हाथ और एक अंतराल है ना, क्या मग्नता में अंतर है। चौथे गुणस्थान वर्ती के मग्नता बहुत है, छठे चौथे गुणस्थान वर्ती के मग्नता बहुत कम है, और छठे सातवें गुणस्थान वर्ती के मग्नता बहुत अधिक है। तो ये जो क्रमिक विकास है, आप समझना। तो क्रमिक विकास के हिसाब से प्रश्न किसी ने पूछे हो, वैसा मुझे नहीं समझ में आता है। मुझे तो समझ में आता है प्रश्न एक आधा ही कोई पूछा होगा, लेकिन टोडरमल जी की जो शैली रही है उस शैली के हिसाब से टोडरमल जी स्वयं ही प्रश्न उठाते हैं, क्योंकि उनको समझ में आता है कि अगर मैं इस प्रकार से समझाऊंगा तो श्रोता इस प्रकार का प्रश्न उसके दिमाग में उठ सकता है या पूछ सकता है। और क्या है, पत्र व्यवहार तो ऐसा रोज रोज तो हो नहीं सकता है। जैसे अभी अपने यहाँ तो अभी व्हाट्सएप पे प्रश्न पूछ लिया और अगले वाले वक्ता जो होते हैं ज्ञानी वक्ता, उन्होंने व्हाट्सएप पे उत्तर दे दिया, तो ये तो फास्ट हो सकता है समझना। आज की तारीख में तो ऐसा फास्ट हो सकता है, लेकिन तभी तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी ना। तो स्वयं ये ज्ञानी वक्ताओं का आप देखो कैसा उनका किसी सोच है कि स्वयं ही प्रश्न उठाए उन्होंने और स्वयं ही उत्तर दिए, ताकि अगले वाले को प्रश्न उठे और उसको उत्तर भी मिल जाए अपने आप, उसको उसके लिए वापस कुछ चिट्ठी भेजनी नहीं पड़े। और वो जो विषय, जितना विषय उसको वहाँ पे समझाने योग्य है उतना पूरा विषय समझा दिया जाए, आप समझना। तो ये मुझे इस प्रकार से लगता है कि इतने सारे कोई प्रश्न तो टोडरमल साहब को मुल्तान नगर वासियों ने नहीं पूछे होंगे, एक दो पूछे होंगे, और एक दो के प्रश्नों के माध्यम से टोडरमल साहब को विषय समझ में आ गया होगा, और बाकी के प्रश्न उन्होंने स्वयं ने उठाए होंगे, आप समझना। जैसे अभी ये प्रश्न है ना, जैसे अभी आगे का प्रश्न हुआ ये अनुभव कौन से गुणस्थान में होता है, ये जो प्रश्न हुआ, तो फिर अभी ये प्रश्न कैसे हो गया वापिस पीछे देखो। जो निर्विकल्प अनुभव में कोई विकल्प नहीं है, तो शुक्ल ध्यान के प्रथम वेद में जो पृथक वितर्क विचार कहा है, उसमें पृथक वितर्क विचार यानी कि अनेक प्रकार का श्रुत और विचार अर्थात अर्थ व्यंजन और योग का संक्रमण, ऐसा क्यों कहा, आप समझना। जो ये जो इन्होंने कहा ना, तो ये क्यों कहा, समझना। तो इस प्रकार का जो प्रश्न है, इस प्रकार का जो प्रश्न होता है, तो ये प्रश्न मुझे नहीं लगता है कि ये टोडरमल जी साहब ने स्वयं ने उठाया है। हो सकता है कि शिष्य स्वाध्यायी हो, उसके मस्तिष्क में ये प्रश्न आ जाए तो फिर उसको फिर खुलासा नहीं हो तो उसको क्या लगेगा कि ये मुझे समझ में अभी भी नहीं आ रहा है। उसकी जो जिज्ञासा है ना, वो जिज्ञासा का क्या नहीं होगी, शांति नहीं होगी। इसके लिए उसको किसी भी प्रकार की जिज्ञासा न बनी रहे, उसकी सर्व जिज्ञासा शांत हो जाए। इसके लिए तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने स्वयं ने प्रश्न किया है। देखो अब अपन पहले प्रश्न को समझते हैं। जो निर्विकल्प अनुभूति में, आप समझना क्या कहा, जो निर्विकल्प अनुभूति में
कोई विकल्प नहीं आपने कहा, उसमें कोई विकल्प नहीं है। तो शुक्ल ध्यान का जो प्रथम भेद, प्रथम पाया भी कहते हैं, शुक्ल ध्यान का प्रथम पाया, उसमें पृथक वितर्क विचार कहा है। शुक्ल ध्यान पृथक वितर्क विचार, पहला पाया में पृथक वितर्क विचार कहा है। तो पृथक वितर्क विचार, उसका अर्थ क्या होता है? श्रुत विचार अनेक प्रकार के, पृथक यानी अनेक प्रकार, वितर्क यानी श्रुत, वितर्क यानी श्रुत, और विचार यानी विचार, समझना। अर्थात अर्थ व्यंजन, यानी जो अनेक, श्रुत का अर्थ, श्रुत किसको कहते हैं? अर्थ और व्यंजन और योग का संक्रमण, ऐसा भी कहा है। जो 13वें गुणस्थान में पहला पाया होता है, 13वां गुणस्थान का पृथक वितर्क विचार, आप समझना, उसमें इस जीव के इस प्रकार की योग्यता बनती है। वहाँ पे क्या होता है? अनेक पृथक वितर्क विचार, यानी अनेक प्रकार के श्रुत के विचार वहाँ पे अबुद्धिपूर्वक रहते हैं। तो देखो उसके उत्तर में क्या कहा टोडरमल साहब ने? कथन दो प्रकार के हैं, आप सुनना। क्या होता है? कथन कैसे हैं? दो प्रकार के हैं, एक स्थूल रूप कथन, दूसरा सूक्ष्म रूप कथन। तो जो स्थूल रूप कथन है उसमें तो छठे गुणस्थान में संपूर्ण ब्रह्मचर्य कहा, और सूक्ष्मपने 9वें गुणस्थान में मैथुन संज्ञा कही है। आप सुनना, देखो पहला उन्होंने एक उदाहरण दिया है, ऐसे अपन बहुत उदाहरण समझेंगे। अपन ये पहले जो टोडरमल साहब ने कहा है अपन वो समझते हैं। देखो कथन कैसे होते हैं? कथन के दो प्रकार होते हैं, एक स्थूल कथन, एक सूक्ष्म कथन। स्थूल कथन कैसा होता है? जैसे ले ही लेते हैं, जैसे सम्यक दृष्टि जीव है, उसके कषाय नहीं है, आप समझना, ऐसा कथन मिलता है। आध्यात्म की मुख्यता की शैली वाले जो ग्रंथ होते हैं, कोई ग्रंथ आध्यात्म का नहीं होता, कोई ग्रंथ करणानियोग का नहीं होता, हर ग्रंथ में चारों अनुयोग होते ही है, लेकिन मुख्यता कथन करने की जो मुख्यता होती है वो उसके हिसाब से अनुयोगों के नाम गिरते हैं, आप समझना। तो चौथे, तो जो आध्यात्म की मुख्यता वाले जो ग्रंथ होते हैं, समय सार जी आदि में, श्री समय सार जी आदि में, तो उनमें ऐसा कहा कि सम्यक दृष्टि को कोई कसाई नहीं होती है। तो सम्यक दृष्टि को तो 77 कसाई समझना, 77 कसाई का तो बंद होता है, आप समझना। और आप कहते हो 77 प्रकार का तो बंद होता है, आप समझना, और आप कहते हो कि सम्यक दृष्टि को बंद नहीं है, सम्यक दृष्टि को कसाई नहीं है। सम्यक दृष्टि को कसाई नहीं है, सम्यक दृष्टि को तो खाली मिथ्यात्व और आनंदानुबंधी कसाई नहीं है, आप समझना। प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संचलन तीनों कसाई मौजूद हैं, लेकिन उन अधिकारों में क्या कहेंगे? सम्यक दृष्टि को तो, सम्यक दृष्टि कैसा है? कसाई से रहित है। तो किस अपेक्षा से कहा है? जो मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी कसाई नहीं है, उस अपेक्षा से वो कसाई नहीं है, इस अपेक्षा से कह दिया कि कसाई नहीं है, आप समझना। वह क्लियरिफिकेशन कर भी सकते हो, लेकिन नहीं भी किया है, समझना। आचार्यों तो क्या है, आचार्यों का कैसा है, इतना फैलाव करके नहीं लिखते हैं, अल्प लिखते हैं, आपको उनके हृदय में बैठ के उस बात को समझना होता है। तो आचार्य जी ने क्या कहा? सम्यक दृष्टि जीव के क्या है? कसाई नहीं है। तो भाई सम्यक दृष्टि जीव के कसाई नहीं तो क्या सम्यक दृष्टि जीव वितरागी हो गया? ऐसा तो नहीं हो सकता, सम्यक दृष्टि जीव वितरागी तो नहीं हो सकता। तो सम्यक दृष्टि जब वितरागी नहीं है और सम्यक दृष्टि के भी समझना प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संज्वलन, ये तीन चौकड़ी, कसाई चौकड़ी मौजूद है, आप समझना। यानी 12 प्रकार की कसाई मौजूद है। संजुलन संबंधी 4 क्रोध मान माया लोभ, प्रत्याख्यान संबंधी 4 क्रोध मान माया लोभ, अप्रत्याख्यान संबंधी 4 क्रोध मान माया लोभ, और 9 कसाई, ये सब मौजूद है, आप समझना। ये सब मौजूद है सम्यक दृष्टि जीव को, 9 कसाई भी मौजूद है उसको। तो 16 और 9, आप समझना, 16 और 9 25 कसाई, तो 25 कसाई तो मौजूद है, आप समझना। नहीं, 4 12 और 9 21 कसाई, 21 कसाई तो मौजूद है सम्यक दृष्टि जीव को, और आप उसको निष्कषाई कहते हो। तो भैया कथन 2 प्रकार के होते हैं, एक स्थूल कथन, एक सूक्ष्म कथन। स्थूल कथन किस प्रकार से? स्थूल कथन ऐसा है कि उनको कसाई में रस भी नहीं है, आप समझना, उनको कसाई करना अच्छा भी नहीं लगता है, और वर्तमान में उन्हें संजलन और मिथ्यात्व का अभाव भी, उन संबंधी जो 4 कसाई उसका अभाव है। जो बाकी की जो कषाय बची हैं वो कषाय उनको भाती नहीं है,
उनको पसंद नहीं है, वो कसाई करना उनका प्रयोजन नहीं रहा है। अब समझना, उन कसायों में उसको उनको रस नहीं आता है, वो कसाई उनको सुख का कारण नहीं लगती है, वो कसाई उनको मोक्ष मार्ग दिला देगी ऐसा भ्रम नहीं होता है। इस कारण से उन कसायों में उनको अपना कुछ भी नहीं लगता होने से उनको कसाई नहीं है ऐसा कह दिया जाता है। वापिस एक बार, थोड़ा ऐसा है कि ये सब कथन ऐसे है, हमको ऐसा लगता है। अच्छा, सबसे पहली बात तो मुझे ऐसा कभी कभी लगता है कि लोगों को ये लगता होगा कि ये सब पढ़ के हमें आत्मानुभूति किस प्रकार से हो सकती है। आप देखो, ये प्रश्न होना चाहिए, ये भी इसमें और होता है कई लोगों को। इसमें आत्मानुभूति का तो क्या क्या कुछ ऐसा कुछ आएंगे, आपने कुछ दया करने का, दान करने का, व्रत करने का, ऐसा कुछ कहा ही नहीं। गुरुदेव सिंह ने बहुत बार कहा है ऐसा, अपने प्रवचन उन्होंने बहुत बार कहा कि इसमें आपने कुछ दया करने का, दान करने का, व्रत करने का तो कुछ कहा ही नहीं। अरे भाई, वो तो सब वो जो क्रिया है ना, उसके माध्यम से तो कुछ भी सजता नहीं है, आप समझना। वो तो सिर्फ जो पाप आदि भाव है उससे बचने के लिए वो ज्ञानी जीवों के जीवन में आता है, और जिनको ज्ञानी बनना है उनके जीवन में भी आता है। लेकिन अगर आपका धारणा ज्ञान क्लियर नहीं होगा तो आपके धारणा ज्ञान की क्लियरता नहीं होने के कारण आपको सम्यक दर्शन की प्रकटता नहीं हो सकती है, आप समझना। तो धारणा ज्ञान क्लियर होना बहुत जरूरी है, आप समझना। अभी देखो क्या कहते हैं, कथन किसे हैं, दो प्रकार के, एक सूक्ष्म कथन और एक स्थूल कथन। स्थूल कथन कह दिया, आध्यात्म ने स्थूल कथन कह दिया, क्या सम्यक दृष्टि जीव को कसाई नहीं होती है, आप समझना। तो सम्यक दृष्टि जीव को तो 21 प्रकार की कसाई मौजूद है, खाली चार कसाई नहीं है, संज्वलन संबंधी 4 कसाई नहीं है, आप समझना। बाकी की तो 21 कसाई मौजूद है। और आप कहते हो सम्यक दृष्टि को कसाई नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि को पहले तो वो 4 कसाई नहीं है उस अपेक्षा से, और जो बाकी की जो 21 कसाई बची है ना सम्यक दृष्टि जीव के, उस 21 कसाई में भी सम्यक दृष्टि जीव को वो कसाई करने लायक है, ये कसाई अच्छी है, समझना। ऐसा भ्रम नहीं होता, ऐसा उनको भाव नहीं होता, आप समझना। जैसे संज्वलन कसाई तो करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, मुनिपना तो लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, आप समझना। वैसे ही उनको सम्यक दृष्टि जीव को उस प्रकार की कसाई नहीं होती है, उनको तो बस कुछ नहीं करना है, स्वरूप में रहना है, कोई भी प्रकार की कसाई करने लायक नहीं है, आप समझना। उनके कुछ कोई भी प्रकार की कसाई करने लायक उससे उनकी बुद्धि नहीं है। संजोन कसाई तो अच्छी है कि नहीं अच्छी है भाई, उस कसाई को तो समझना पानी की लकीर के जैसा कहा है, अल्प है होती है एकदम, तो वो तो अच्छी है कि नहीं। अरे कसाई का अंश भी बुरा है, टोडरमल साहब ने 7वें अधिकार में शुरुआत में ही कह दिया कि भाई कसाई का जो अंश है ना, वो कसाई का अंश भी बुरा है, आप समझना। कसाई का अंश कोई अच्छा नहीं है। जैसे अग्नि होती है, अग्नि होती है, कोई बहुत बड़ी अग्नि जली हो, आप समझना, और कोई अग्नि का तिनका हो, तो अग्नि का तिनका अच्छा है कि बुरा है? अरे जलाता ही है, आप समझना। अग्नि का तिनका हो तो भी जलाता है, और बहुत बड़ी अग्नि हो तो भी जलाती है। अग्नि का कार्य तो जलाना ही है। यानी अग्नि किसी भी अपेक्षा से अच्छी नहीं है, आप समझना। अग्नि में हाथ डालना किसी भी अपेक्षा से अच्छा नहीं है, भले थोड़ी अग्नि हो या भले बहुत बड़ी अग्नि हो, किसी भी अपेक्षा से अग्नि में हाथ डालना अच्छी बात नहीं है। ये इस जीव को, सम्यक दृष्टि जीव को पता है, इसके लिए वो उसको कसाई करने लायक है ऐसा वो सम्यक दृष्टि जीव नहीं मानता है, आप समझना। सम्यक दृष्टि जीव कसाई करने लायक नहीं है ऐसा मानता है, कसाई में सुख नहीं मानता है, कसाई मेरी है ऐसा नहीं मानता है, कसाई में, इसीलिए कसाई में अपनत्व नहीं करता है, इसीलिए कसाई का उसको ममत्व नहीं है, इसके लिए कसाई को, ये कसाई को मैं भोगता हूँ ऐसा भी नहीं मानता है। और हर प्रकार की कसायों के साथ में संबंध की बुद्धि को तोड़ता हुआ वो स्वरूप में बुद्धि को जोड़ता है, या ऐसा भी कह सकते हो कि स्वरूप में बुद्धि जोड़ता हुआ हर प्रकार की कसायों से, हर प्रकार की कसायों की बुद्धि उसको छूट जाती है, वह उसको कसायों की बुद्धि छूटी है, उस अपेक्षा से कसाई छूट गई ऐसा कह दिया, आप समझना। बुद्धि छूटी है इस अपेक्षा से कसाई छूट गई ऐसा कह दिया। इसके लिए 34वीं गाथा में, श्री समय सार में 34वीं गाथा का भी एक उदाहरण है, तो वो अभी विषय और थोड़ा लंबा चलेगा, इसको हम अभी मैं आपको खाली बता देता हूँ कि 34वीं गाथा में भी वहाँ पे त्याग किसको कहा, प्रत्याख्यान किसको कहा।
तो उसके अपेक्षा से भी प्रत्याख्यान छोड़ना या कैसे किस प्रकार से है, और उसको भी वहाँ पे स्थूल और सूक्ष्म कथन किस प्रकार से है, उसको हम एक समझेंगे। और ये विषय को वो ये क्यों समझना है, हमें ये विषय समझने के लिए समझना है, तो हम उस विषय के माध्यम से इस विषय को समझेंगे। आप समझ, और शांति से समझेंगे, हमको किसी भी प्रकार की वो जल्दबाजी नहीं करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जहाँ वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ। बोलो द्वादशांग में जिनवाणी मात को जय।